नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमारी ये दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में हम लोग बिल्कुल विस्तार से जो कोण होता है, कोण को हम रेडियन के रूप में ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियो की तरह से हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पहली क्लास में कोण के समझने के लिए दो विधियों का हमने उपयोग किया था। ठीक ना, मतलब कि कोण को हम और किन किन विधियों से निकाल सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताए थे। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक ना, क्या है ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक ना, यानी कि त्रिकोणमिति का फलन। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त दिया गया है। ठीक ना, हमारे पास क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है। इस वृत्त को हमने चार भागों में तोड़ दिया। ठीक ना, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हमने इसको चार भागों में तोड़ दिया, यानी कि एक परिवार है, उस परिवार में माता पिता के चार बच्चे हैं। ठीक ना, अगर उनको हिस्सा देना है तो चार भाग करना पड़ेगा, जगह जमीन का हर चीज का चार भाग करना पड़ेगा। ठीक ना, तो हमने चार भाग इसका किया। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, सॉरी ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। ठीक ना, ये फोर्थ हो गया। अब मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया, ये ए की जगह है, ये बी की जगह है, ये सी की जगह है और ये डी की जगह है। बहुत ही बढ़िया चीज मैं आपको समझा रहा हूं, बस ध्यान से देखिएगा। ये डी की जगह हो गई। ठीक ना, चलिए ये डी की जगह हो गई है, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। अब देखिएगा, जब हम यहाँ पे देखेंगे तो एक कोण बन रहा है ए से, और ये मेन पॉइंट है ओ शीर्ष से, यानी कि ए ओ बी का एक कोण बन रहा है। ठीक ना, जब ये कोण बन रहा है तो ये कितने डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। कितने का है ये, 90 डिग्री का कोण। ठीक ना, हम समझ रहे हैं कि कोण को रेडियन के रूप में कैसे यूज करेंगे, हम ये समझ रहे हैं। ठीक ना, देखिए अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया। ठीक ना, त्रिभुज बना दिया जिसको हम नाम दे दिए ओ है, ये एम है और ये पी है। ठीक ना, पी पर एक बिंदु है ए और बी, क्या है ए और बी है, और हमने ओ एम को ए कर दिया, एम पी को बी कर दिया और पी ओ को हमने 1 कर दिया। कोण यहाँ पर कोई एक्स मान लीजिए बन रहा है रेडियन के रूप में। ठीक ना, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, कोण यहाँ पर मान लीजिए बन रहा है वो एक रेडियन के रूप में बन रहा है एक्स। ठीक ना, क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। तो यहां से जब भी कोण को हम मापेंगे, जब ये पूरा कोण बनेगा तो त्रिभुज क्या बनेगा, ए ओ बी जब भी बनेगा तो कितने का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये 90 अंश का बनेगा। अब तक हम लोग डिग्री को समझे, अब डिग्री को हम रेडियन में तोड़ेंगे तो कैसे समझेंगे, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, और ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन यही बोलता है। ठीक है, इसी के नियम चलते हैं इसी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि π/2, क्या बोलते हैं रेडियन में, π/2 बोलते हैं। ठीक ना, जब कोण हमारा ए ओ सी तक जाएगा, ठीक ना, सी तक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री को हम रेडियन में बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। फिर कोण हमारा चलेगा ए ओ डी की तरफ। ठीक ना, तो ए ओ डी यानी कि ये तीसरा भाग है, तीसरा भाग यानी कि 270 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 3π/2, ये हो जाएगा रेडियन में। ठीक ना, उसके बाद तो आपको पता है हमारा चलेगा, फिर यहां से यहां तक ये जो बचा चौथा हिस्सा बचा वो क्या बचा, सिर्फ 2π बचा है कि नहीं, क्या बचा है, 2π बचा, यानी कि 360, यानी कि 2π बराबर 360 डिग्री होता है। समझ में आ गई बात ना। तो देखिए, अब मेन चीज ये है कि इसमें हम कैसे पहचानेंगे कौन सा हमारा पॉजिटिव है और कौन सा हमारा निगेटिव है कि नहीं है, ये चलता है कि नहीं चलता है। अब हम नाम देंगे यहां से कि जो ए है वो है 1 से 0। ठीक ना, यानी कि पी पॉइंट यानी कि ए बी क्या है, यहाँ पर ए है वो 1 और बी है वो 0। ठीक ना, जब बी पे चलेंगे तो हमारा 0 से 1 जाएगा। ठीक ना, जब सी पर चलेंगे तो -1 से 0 जाएगा, और जब डी पे चलेंगे हम तो कहाँ जाएगा, 0 से -1 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, 0 से -1 तक। ए पे A0 1 0, ठीक ना, बी पे 0 1, सी पे -1 0 और डी पर 0 -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। ठीक ना, हम लोग जब पाइथागोरस प्रमेय को समझते हैं तो वहां पे ये देखते हैं कि a² + b² = c², यही हम लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मान रखेंगे तो a²
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक ना। क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे तो ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, ठीक ना। तो ओ पी स्क्वायर, तो ओ एम क्या है, ए दिया गया है, एम पी क्या दिया गया, बी दिया गया, ओ पी क्या दिया गया, 1 दिया गया, ठीक ना। क्योंकि वो ए एम बेस है तो हम इसको मानेंगे, ओ एम को मानेंगे कॉस एंड एम पी को मानेंगे साइन, ठीक ना। क्या मानेंगे, साइन। तो यहां पर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला तैयार हो गया। ये क्या हो गया, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला ये भी हमारा दिया गया है, ठीक ना। ये क्या तैयार हो गया है, फॉर्मूला तैयार हो गया। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं समझ में आई है। चलिए, अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। आप लोगों को एक चीज पता है, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। इसको हम बोलते हैं चतुर्थांशीय कोण। नाम पता है ना, क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल, यानी कि चतुर्थांशीय कोण, या हम इसको बोलते हैं वृत्तपदीय कोण। क्या बोलते हैं, वृत्तपदीय कोण। इसमें देखिए आपको पता होगा, ये जो पहला है, पहला खाना, इसको हम बोलते हैं प्लस प्लस। याद आया आपको, प्लस प्लस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं प्लस माइनस, दूसरे अकाउंट, ठीक ना। और तीसरे खंड को हम बोलते हैं माइनस माइनस। याद आ रहा कि नहीं आ रहा। चौथे को हम बोलते हैं माइनस प्लस। याद आया, याद आया कि नहीं आया। हाँ, बहुत बढ़िया, याद करिए, याद करिए। बिना याद किए आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए, अब और बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, साइन 0 होता है, ठीक ना। साइन 0 अंश, साइन 0 अंश में क्या होता है, अब सॉरी कॉस 0 अंश। अब कॉस क्या होता है, हम आपको बताए हैं। कॉस का मतलब हो जाता है पहला, यानी कि ए। क्या है, ए यानी कि कॉस। बी यानी कि साइन होता है, तो बी यहां पर है, ठीक ना। तो कॉस 0 अंश का मान क्या है, पहले में जब कहां से चलेगा, जब चलेगा ए से, यानी कि 1 0, बी में चलेगा 0 1, एंड सी में चलेगा तो -1 0, एंड डी में चलेगा तो 0 -1, ठीक ना। तो cos 0 अंश का मतलब 1, एंड साइन 0 अंश का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 0 अंश का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे cos, अब कहां पर आएंगे, अब आएंगे हम रेडियन में, यानी कि 90 अंश, यानी कि π/2 पर, ठीक ना। ये क्या है, ये सब इसके क्या चतुर्थांश दिए गए, फंक्शन में बता रहा हूं, ठीक ना। वैल्यू जो कि डिग्री को हमें रेडियन में तोड़ना है, तो हम रेडियन में इसको तोड़ रहे हैं, समझिएगा बात को, ठीक ना। तो cos π/2 का मतलब हो जाता है 0, ठीक ना। चूंकि a हमारा 0 है, हमने a को क्या माना है, cos माना है। a को हमने क्या माना है, cos माना, और cos होता है, ठीक ना। तो sin π/2 का मतलब ये हो जाएगा कि 1, क्या हो जाएगा, 1। फिर cos पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, -1, एंड साइन पाई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद cos 3π/2, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एंड साइन 3π/2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब हम cos 2π पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड साइन 2π पर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा इसका वैल्यू, ठीक ना। कहां पर, जब हम लोग कोण को रेडियन में तोड़ेंगे तब साइन और कॉस की वैल्यू आ जाएगी यहां पर। अब ये कहां से चल रहा है, साइन 0 अंश से लेकर 360 अंश तक आया है। ये जो मेन पार्ट है उसको हम बता रहे हैं। ये साइन 0 अंश, 90 अंश, ये 180 अंश, ये 270 अंश, ये 360 अंश, ठीक ना। कॉस के लिए और साइन के लिए भी वही चीज है। इसकी वैल्यू है, यानी कि पाई को हम 0 के रूप में लेकर आते हैं, सॉरी पाई को हम क्या करते हैं, 0 के रूप में लाते हैं, एंड डिग्री और रेडियन में आ जाता है, ठीक ना। तो पहले खंड में क्या रहेगा, पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस रहेंगे, साइन कॉस दोनों प्लस रहेगा। दूसरे चतुर्थांश में प्लस माइनस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में माइनस प्लस। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये इतना चीज समझ में आ गया आप सभी लोगों को। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, नहीं है। आगे बढ़े अब हम।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा जब हम आगे बढ़ेंगे कुछ और बेसिक चीजें इसमें है, ठीक ना। देखिए आपको बिल्कुल हम रटवा देंगे, बस आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो हमें और भी मजा आएगा आपको समझाने में, ठीक है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है कि कॉसेस इज इक्वल टू 1 बाई साइन, क्या होता है 1 बाई साइन होता है, ठीक ना। इसका मतलब है ये एक्स नॉट इज इक्वल टू एन पाई होता है। एन जो हमारा कोई इंटीजर है, क्या है इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, ठीक ना। तो एक्स जो है पाई के बराबर में नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर हम मानेंगे तो सेक क्या क्या होता है उल्टा, सेक का उल्टा क्या होता है हैं? सेक का उल्टा क्या होता है भाई, नहीं पता है भाई? सेक का उल्टा कॉस होता है। सेक का उल्टा क्या होता है, सेक इज इक्वल टू 1 बाई कॉस, ठीक है। क्या होता है 1 बाई कॉस, यानी कि एक्स नॉट इज इक्वल टू एन, सॉरी यहाँ पर क्या होता है नॉट इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ठीक ना। क्या यानी कि n पाई बाई 2, ठीक ना। क्या होता है n पाई बाई 2, कहाँ पर 90 अंश में देखेंगे हम। अभी तक हमने कहाँ पे देखा है 180 अंश में देखा, यानी कि सिर्फ पाई है, यानी कि 180 डिग्री, ठीक ना। और जब हम पाई बाई 2 को देखेंगे तो हम क्या देखेंगे 90 डिग्री देखेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार से हमारे पास और भी सारे दिए गए हैं। क्या दिया गया है 10 का दिया गया। 10 का मतलब क्या होता है साइन बटा में कॉस हो जाता है कि नहीं है ना। कॉड का मतलब हो जाता है कॉस बटा में साइन हो जाता है। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है? ये सारी चीजें जो है ना वो प्लस माइनस में दी जाती हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों से एक मेरा सवाल है, आप सभी लोगों से एक मेरा सवाल है, क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। क्या है सेक स्क्वायर एक्स, व्हाट इज दैट, इसको बताइए। और एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेस स्क्वायर एक्स। इसको आप लोग बताइए ये कैसे आया, ये प्रूफ कराइए हमें, ठीक ना। ये प्रूफ कराइए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कमेंट में बताइए हमें, ठीक ना। लेकिन आप लोग बताइए, नोट कर लिया आप सभी लोगों ने। चलिए अब आप सभी लोग सबसे पहले जो है डिग्री को जब हम रेडियन में तोड़ेंगे, मतलब उसका मान रेडियन निकालेंगे, तो एक वैल्यू आ जाती है साइन 30 अंश 45 अंश 90 अंश 60 अंश की, है कि नहीं है, आती है कि नहीं है। उसको आप लोग याद कर लीजिए। जब तक आप लोग उसको याद नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है, ठीक ना। तो आप सभी लोगों के साथ में चलूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक ना। तो आप सभी लोग हैं एक में डाल लीजिएगा कोण, चूंकि हम आपको दोनों समझाएंगे, कोण डाल लीजिएगा, दूसरे में डाल लीजिएगा रेडियन, ठीक ना, रेडियन। क्या डाल लीजिएगा, ये हो गया 0 अंश, ये भी 0 अंश हो गया, 30 अंश हो जाएगा, ये भी 30 अंश को हम रेडियन में क्या कहते हैं पाई बाई 6 कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद 45 अंश आ जाएगा, 45 अंश को हम रेडियन में क्या कहते हैं पाई बाई 4 कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद 60 अंश को हम रेडियन में क्या कहते हैं, रेडियन में कहते हैं पाई बाई 3, इसकी वैल्यू थी। उसके बाद 90 अंश, ठीक ना, 90 अंश को हम कहते हैं पाई बाई 2, ठीक ना। उसके बाद आता है, ठीक ना, उसके बाद क्या आ जाता है 180 अंश, 180 अंश को कहते हैं पाई, क्या कहते हैं सिर्फ पाई कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद 270 आ जाएगा, 270 को हम कहते हैं 3 पाई बाई 2। उसके बाद 360, इसका मतलब 2 पाई होता है, क्या होता है 2 पाई होता है, ठीक ना। अब चलिए इसका हम मान रखते हैं, ठीक है, मान रखते कहां तक, सिर्फ 10 तक रखेंगे। 10 के उल्टा जो होता है वो सभी का सभी यूज होता है, ठीक ना। साइन कॉस एंड 10, साइन 0 अंश की वैल्यू क्या आती है 0 होती है, साइन 30 अंश की वैल्यू क्या आती है 1/2 होती है, यानी कि जो साइन 30 अंश की वैल्यू होगी वही रेडियन पाई बाई 6 की वैल्यू होगी, ठीक ना। उसके बाद 45 अंश का 1/√2 होता है, यानी कि पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 45 अंश का वैल्यू क्या हो जाएगा रेडियन में 1/√2, ठीक ना। और 60 अंश का मान √3/2
2 होता है। और 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। और 180 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। 270 अंश का मान क्या होता है? -1। उसके बाद क्या होता है? ये 0 होता है। क्या होता है? ये 0 होता है। ठीक है। अब आइए कॉस। अब देखिएगा साइन अगर ये 0 दिया गया है, उसके बाद दिया गया है 30, 45, 60, 90, तो इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉस। जहां पे 90 वहां पे 0, जहां पर 60 है वहां पर क्या हो जाएगा? 30। ठीक ना। और जहां पर हमारा 45 है वहां पर 45, और जहां पर हमारा क्या है 30 है वहां पर 60, और जहां पर 0 वहां पे 90। तो इसका उल्टा करेंगे तो आएगा 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद क्या आएगा 60 की जगह पे 30 यानी कि 1/2, उसके बाद ये आ जाएगा 0। ठीक ना। क्या आ गया? ये 0 आ गया। फिर हम लिखेंगे 80 में -1। ठीक ना। अब इसका उल्टा करेंगे तो -1, 0, 1 हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए 10 निकालने का सबसे बढ़िया तरीका होता है 10 का मतलब हो जाता है साइन बटा में कॉस। क्या होता है? साइन बटा में कॉस होता है। ठीक ना। तो साइन का भाग देंगे कॉस से तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक ना। अब साइन का भाग देंगे हम कॉस में तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा। क्या बचेगा? 1/√3। यही बचेगा ना। उसके बाद इससे हम काटेंगे 1/√3, 1/√3 खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक ना। अब यहां से काटेंगे √3/2 और 1/2 यानी कि 2 से 2 काटेंगे हम, क्या मिलेगा? √3 मिलेगा। ठीक ना। उसके बाद इससे भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? शायद सॉरी 1 मिनट, हाँ इनफाइनाइट है। हाँ यहाँ पे देखिएगा इसका 1 का भाग देंगे 0 में तो इनफाइनाइट मिल जाएगा, और 0 का भाग देंगे हम -1 में क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक ना। और हम -1 का भाग देंगे 0 में तो इनफाइनाइट, और इसका भाग देंगे तो इनफाइनाइट, सॉरी 0। 1 का भाग देंगे 0 में 0। ठीक ना। ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है। आप सभी लोग साइन कॉस टेन इन सभी की वैल्यू रेडियन में और पाई में याद कर लीजिएगा। ठीक है। सबसे बढ़िया चीज आपको है कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिग्री से रेडियन में लेके जाना पड़ेगा, इतना गारंटी है। ठीक ना। पूरी की पूरी गारंटी है। जब आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे तो आप जाएंगे डिग्री से रेडियन में, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक ना। ये साड़ी आप सभी लोगों को पता है, सभी लोग इसको निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं आप सभी लोग, बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इसको हटाएं हम, चलिए हटा रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया हटा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद एक हमारा होता है और जिसको हम बोलते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमिति फलन के चिन्ह। क्या बोलते हैं? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, TF यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक ना। इसको हम क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? चिन्ह कहते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त दिया गया है इस टाइप से, अगर हम इसको 4 खंड में तोड़ते हैं तो हम जब एक कोण यहाँ पर बनाएंगे तो ये प्लस का रहेगा, जब यही कोण को हम नीचे बना देंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। है कि नहीं है? क्योंकि ऊपर हमारा पॉजिटिव रहता है, यहां से चलेगा यहां तक पॉजिटिव, यहां से यहां तक पॉजिटिव। ठीक ना। चलता कहां से? -π से π चलता है, या फिर π से -π चलता है। यही चलता है ना। जब भी कोण बनाएंगे हम तो याद रखिएगा, सिर्फ हम कोण कहां तक लेके जाएंगे? माइनस से फिर प्लस। याद रखिएगा, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, -π से π या π से -π, इतना ही चलता है कोण में। ठीक ना। क्या चलता है? इतना ही चलता है। अगर हम इसको x कर देते हैं, ठीक ना, तो ये -x हो जाएगा। है कि नहीं है? हम बता रहे हैं क्या? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। ठीक है। तो जब ये चलता है तो हमने क्या माना था? हमने 1 माइनस लेस देन इक्वल cos a या cos x लेस देन इक्वल 1, यानी कि -1 से 1 तक। है कि नहीं? यही कि नहीं है? या फिर हम इसको कह सकते हैं -1 लेस देन साइन x लेस देन इक्वल 1। यही होता है कि नहीं होता है? हमने कहा था कि जब ये चलेगा तो जब यहां से चला तो 1 से 0 तक था, यानी कि 1 0 तक, यहां से 1 से चला यहां तक। है कि नहीं? हमने किसको लिया है? हमने इसका मतलब ये हो जाता है -1 and 1, यही हो जाता है। हम 1 से -1 तक जाएंगे या -1 से 1 तक जाएंगे।
ठीक ना। इसका वैल्यू हमने यही रखा था ना 1 0, और इसका हमने रखा था -1 0, है कि नहीं है। तो -1 से 1 है कि नहीं है, -1 से 1 तो गया कि नहीं गया, तो यही इसकी वैल्यू हो जाती है। तो अगर हम इसको रखना चाहेंगे तो जब ये चलेगा तो कहां से स्टार्ट होगा, ये 0 से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, 90 पर जाएगा। जब 90 पर जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 0 लेस देन x लेस देन π/2। क्या लिखेंगे, π/2, जहां पर a और b, ठीक है, यही है ना, और ये है माइनस, ठीक ना। जहां पर a और b दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। a एंड b क्या होते हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक ना। जब 0 से π/2 तक चलता है, यानी कि 90 डिग्री तक चलता है, ठीक है ना। और फिर कहां से चलेगा, फिर यहीं से स्टार्ट होगा, फिर यहां तक आएगा। तो स्टार्ट कहां से हुआ, π/2 से स्टार्ट हुआ, लेस देन x लेस देन, कहां तक खत्म हुआ, सिर्फ पाई पे खत्म हुआ। कहां पे खत्म हुआ, पाई पे खत्म हुआ। तो इसका मतलब ये है, जो हमारा x है, x यानी कि जो हमारा a है, a हमारा क्या साइन है, a हमारा क्या साइन है, a जो हमारा है वो क्या है, a जो हमारा है वो पॉजिटिव है, एंड b जो हमारा है वो क्या, सॉरी a यहाँ पर दोनों क्या है, a निगेटिव है और b भी निगेटिव यहाँ पे दिया गया है। सॉरी b हमारा पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव दिए गए हैं। क्या है, b भी हमारा पॉजिटिव दिया गया है, a पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, ठीक ना। या फिर हम ऐसे देखेंगे, जब हम सिर्फ इसको देखेंगे तो हमारा a जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक ना। a निगेटिव b पॉजिटिव, कहां पे आके खत्म हुआ, पाई पर। कहां पर खत्म हुआ, पाई पर। तो a निगेटिव b पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। अब यहां से चलेगा यहां तक, जब यहां से यहां तक चलेगा, यानी कि पाई से फिर कहां तक चलेगा, 3π/2, यहीं तक चलेगा ना। तो अब देखिए, तो हमारा a जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और b जो हमारा वो क्या है, निगेटिव दिया गया है। b हमारा क्या दिया गया है, निगेटिव दिया गया है। अब कहां से चलेगा हमारा, अब हमारा चलेगा 3π/2 लेस देन x एंड लेस देन 2π। कहां चलेगा, 2π। तो 2π यानी कि दोनों हमारे क्या है, a एंड b दोनों के दोनों क्या दिए गए, पॉजिटिव दिए गए हैं। दोनों के दोनों क्या दिए गए हैं, पॉजिटिव हो जाएगा इसी प्रकार से, ठीक ना। ऐसे होता है। तो इसमें जब हम साइन और कॉस की बात करेंगे तो देखिए, इसमें जो साइन और कॉस की बात करेंगे तो साइन इसमें क्या है, इसमें साइन यानी कि ए और बी दोनों पॉजिटिव दिए गए। इसमें जो साइन हमारा दिया गया है वो पॉजिटिव दिया गया है, एंड जो हमारा कॉस है वो निगेटिव दिया गया है। और यहाँ पर जो हमारा कॉस है वो पॉजिटिव दिया गया है और साइन निगेटिव दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिया गया है। समझ में आ रही बात कि नहीं समझ में आ रही है। ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसी को समझ में आया, कुछ भी अगर समझ में आ गया हो तो बताओ, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ गया हो तो भी बताओ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें सब कुछ मंजूर है, जो आप कहेंगे सत्य है और जो आप कहेंगे असत्य है, ठीक ना। क्योंकि हमें लगता है हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले हम खुद भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि अगर हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे तो सबसे पहले उंगली हमारी तरफ आएगी। अगर हमने एक उंगली सामने की तो हमारे पास 3 उंगली आएगी हमारे ऊपर, एक सामने का तो 1 2 3 उंगली हमारे ऊपर आएगी। इसीलिए मैं दूसरों को कभी गलत नहीं कहता हूँ। हर इंसान अपने अपने परिस्थिति के अनुसार सही होता है, कोई भी इंसान गलत नहीं होता है। बस आप जिस आधार से देखते हैं वो आधार आपका गलत हो सकता है, लेकिन इंसान कभी गलत नहीं होता है। समझ में आई बात ना। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।